Hello dear students, myself Gaurav Kumar. I hope you all are doing well. Today we will start with a new topic for class 12th history part 1, that is kings, farmers and towns. तो चलिए शुरू करते हैं. At the end of this lesson, student will be able to know about the different developments taking place in the subcontinent between the 600 BCE to 600 CE, trace the emergence of early states in the subcontinent, understand the main characteristics of Mahajanpadas with special reference to Magad, explain the emergence of Mauryan Empire and its administrative policies. First, let's talk about some of the changes that were taking place in the subcontinent between 600 BCE to 600 CE. Different developments were taking place in the subcontinent after the decline of Harappan civilization. Yeah, you can say after almost 1500 years of the decline of Harappan civilization. Some of them were ऋग्वेद was being composed. इस समय तक ऋग्वेद जो था वो कंपोज किया जा चुका था, लिखा जा चुका था. भारत के अलग अलग एरिया में जैसे नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटक में एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो थे वो डेवलप हो रहे थे. देन वी हैव एग्जांपल ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन सेंट्रल साउथ इंडिया. मेगालिथिक क्या था? लिथिक का मतलब होता है पत्थर, मेगालिथिक होता है बड़े पत्थर. इन सेंट्रल साउथ इंडिया एक नया डेवलपमेंट चेंज जो देखने में आया बाद में हिस्टोरियंस को, इट वाज कि आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज, वो लोग क्या करते थे कि डेड बॉडीज के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो स्ट्रक्चर बना के रख देते थे. तो उस बड़े बड़े पत्थर और स्ट्रक्चर के आधार पर इस कल्चर को नाम दिया जाता है मेगालिथिक कल्चर. नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू थॉट्स लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड यस न्यू स्टेट्स अर्ली महाजनपदास. Then emergence of early states, that is Magad under the Mauryan Empire. Let's talk about the sources for this period. These are inscriptions, texts, coins and visual materials. In previous chapter of Harappan civilization we have discussed कि हमारे पास उस समय के written document available तो हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो हमारे लिए किसी यूज के नहीं हैं. तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसके लिए हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल हो गए हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन जो है वो पत्थर पर या किसी पिलर के ऊपर, रॉक इंस्क्रिप्शन या पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं, पत्थर पर वे एनग्रेव किए जाते हैं, खोदे जाते हैं पत्थर, अभिलेख किया जाता है उनको. तो इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी टेक्स्ट की बात करें तो ये लिटरेरी सोर्स का पार्ट है, और इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. इंस्क्रिप्शन जब एक बार लिख दिए जाते हैं तो उनमें चेंज करना आसान नहीं होता, तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन को हम ज्यादा रिलायबल सोर्स मानते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसेप एंड प्रियदसी. हु वाज प्रिंसेप? Some of the most momentous development in Indian epigraphy took place in the 1830s. This was when James Prinsep, an officer in the Mint of Indian East India Company, deciphered Brahmi and Kharosthi. He deciphered Brahmi and Kharosthi script. ये दोनों जो स्क्रिप्ट थी Brahmi and Kharosthi, this was used in earliest inscriptions and coins. Decipher मतलब इनका मतलब निकालना, इनका अर्थ प्राप्त कर लेना, इनका अर्थ निकाल लेना. These inscription they mentioned a king Piyadasi, जिसका मतलब था pleasant to behold. There were a few inscriptions which also refer to the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from Buddhist text. यहां पर आप देख सकते हैं ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में यूज की गई ब्राह्मी लिपि है, और उसके इक्विवेलेंट जब डिसाइफर किया गया तो देवनागरी में उन शब्दों का क्या मतलब बनता है, यहां पर इनको आप देख सकते हैं. Next we have the early states, that is Mahajanpadas. 16 Mahajanpadas. Early Jain and Buddhist text they talk about Mahajanpadas. They talk about 16 Mahajanpadas. जिन दोनों टेक्स्ट के अंदर, जैन और बुद्ध रिसोर्सेज के अंदर, कुछ महाजनपदास जो थे वो कॉमन थे. दैट इज मगध, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती. These most of them basically ruled by the kings, but some were ruled by Gan or Sangh, known as oligarchies. Now, what is oligarchy?
ओलिगार्की शासन का या एक गवर्नमेंट का वो टाइप है जिसके अंदर अ फ्यू पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो लोगों पर रूल करते हैं या शासन करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पावर थी दैट वाज आल्सो शेयर्ड बाय मेनी मेन, दे वर नोन एज राजाज, उनको कलेक्टिवली हम राजाज कहा जाते थे। द महावीर एंड गौतम बुद्ध, दे वर बोथ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अ गन और संघ, महाजनपद के टाइम पर जो डेवलप हुए थे। Let's talk about Mahajanpadas in particular. One of the most important feature of Mahajanpadas was they have a capital city and which were fortified. Fortified in the sense मतलब क्या होता है कि fortified का मतलब होता है जब हम किले बंदी कर देते हैं, चारों तरफ से उसको दीवार से घेर दे देते हैं, वो कहलाता है fortification. At the same time, fortification of capital city के साथ साथ they have a proper army and bureaucracy. अब हम जानते हैं एक कैपिटल सिटी है, उसको फोर्टिफाइड किया गया है, आर्मी है काम करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी से काम करने की, तो इसको काम करने के लिए वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो महाजनपदास के पास कहां से आता है? ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आता है रेवेन्यू या ट्रिब्यूट जो राजा को दिया जाता है। इट वॉज बेसिकली टेकन फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। इसी टाइम पर एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा गया था, कंपोज किया गया था बाय ब्राह्मण, जिसको हम बोलते हैं धर्मसूत्र। धर्मसूत्र वाज कंपोज बाय ब्राह्मण्स एंड दे लिस्ट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द किंग्स। इसके अंदर वो सारे नियम कायदे कानून लिखे गए थे जिसके आधार पर किंग राजा को अपना काम करना होता था या शासन चलाना होता था। धर्मसूत्र के अंदर और बाकी ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ये ड्यूटी किंग को दी गई थी कि टू टेक केयर वेदर दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर बीइंग फॉलोड इन द किंगडम और नॉट। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द किंग गिवन बाय द ब्राह्मण टेक्स्ट और द धर्मसूत्रास। These are the example of all the 16 Mahajanpadas. Here you can see Avanti, Chedi, we have Vats, Koshal, Mal, Vajji. It is also known as the Vraji. There is a spelling difference. Then we have Magad, one of the most important, and this is Patliputra, Rajgah. It is basically situated in the modern day Bihar region. Let's talk about Magad. It was the first among the 16 Mahajanpadas. Between the 6th and the 4th century BCE, Magad, in present day Bihar, became the most powerful Mahajanpad. Modern historians explain this development in varieties of ways. बहुत सारे इसके reasons हैं कि ये इतना powerful क्यों बन गया था, जिसकी हम one by one हम discuss करेंगे। पहला reason, Magad was a region where agriculture was especially productive. Second, iron mines in present day Jharkhand were accessible and provided resources for tools and weapons. Elephants, an important component of the army, were found in the forest in the region. Also, the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. However, early Buddhist and Jain writers who wrote about the Magad, they attributed its power to the policies of the individual kings. For example, Bimbisar, Ajatasattu and Mahabodham Nand. Initially, the capital of Magad was Rajgah, present day Rajgir, Bihar. Rajgah का मतलब है House of King. But इन 4th century BC में इसकी जो कैपिटल थी उसको राजगह से शिफ्ट कर पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, बिहार में स्टैब्लिश कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। An early empire, that is Mauryan Empire. Mauryan Empire was basically founded by Chandragupta Maurya. Let's talk about the sources to reconstruct history about the Mauryan Empire. As we have discussed in the previous slides also, it was inscriptions of Ashoka, that was archaeological finds, sculptures, rock and pillar inscription of Ashoka. Then we have Indica, the name of a book written by Megasthenes. Megasthenes was a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. Kautilya's Arthashastra, कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चाणक्य ही कौटिल्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टैब्लिश मौर्यन एम्पायर। This is the Mauryan Empire around 250 BCE. You can see this entire region of the Indian continent, and there this up to Afghanistan. It comes under the
Empire of Mauryas, and this is the capital, Pataliputra. Distribution of Ashokan inscriptions in various parts of the country, major rock edicts, we have the minor rock edicts and pillar inscriptions. With the help of inscription, Ashok actually want to convey his message to the people, that what he want the people to follow. With the help of inscription, he actually convey the message of Dhamma among the people. Let's talk about the administrative policies. The capital of Mauryan was the Pataliputra, and there were some other important cities or towns or provinces were also there, like Takshila and Ujjaini. They were important. They were situated on the important trade routes. Suvarnagiri, गोल्ड डिपॉजिट इन कर्नाटका, यहाँ से जो था वो सोना प्राप्त किया जाता था, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सुवर्णगिरी मतलब सोन मतलब सोना. Administrative control was very much strong in and around the capital and these main provinces like Takshila, Ujjaini and Suvarnagiri. Dhamma Mahamata, they were the special officers appointed by Ashoka to spread the message of Dhamma. जो हमने अभी बात की थी कि इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी अशोक जो था वो धर्म का, धम्मा का जो मैसेज था वो लोगों तक कन्वे करना चाहता था. Most important aspect is basically the Mauryan Empire, which is elaborated by Megasthenes. अपनी बुक इंडिका के अंदर बहुत ही अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे आर्मी का जो था वो काम किया जाता था. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activities, जिसमें 6 committees को एक एक करके डिस्कस करते हैं. 1 looked after the navy, the 2nd managed the transport and provisions, the 3rd was responsible for foot soldiers, the 4th for horses, the 5th for chariot, and the 6th for elephants. The activities of the 2nd subcommittee were rather varied. It actually arranging from bullock cars to carry equipments, procuring food for soldiers and food for the animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. ये सारा भी क्या था, सेकंड कमेटी के ही काम, सब कमेटी के ही कामों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसी के काम के अंदर आता था. Dear students, there are some questions for the assignment. Kindly go through the video properly. Later part of the chapter will be discussed in the next video. These are the references. Thank you.